डीज़ल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपये फ़ी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपये है, इसमें 5 रुपये कमी के साथ नई कीमत जो होगी वो 267 रुपये फ़ी लीटर होगी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 267 रुपये फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 15 रुपये कमी, नई कीमत 167 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने किया। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली में 1998 जैसी सूरत हाल का सामना। आलमी इदारे ने पहले से मुत्तफिक शिकें तब्दील करके नई शराइत सामने रख दी। स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले नए मुतालबात कर दिए। बिजली पर 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज 4 माह की बजाय मुस्तकिल लगाने का मुतालबा सामने आ गया। पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बैरूनी कर्जों पर तहरीरी यकीन दहानियाँ मांग ली। पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बोर्ड का इजलास 2 मार्च को तलब कर दिया। पाकिस्तान को चीन से मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर 3 अक़सात में मिलने की उम्मीद। चीन के अलावा किसी भी दोस्त मुल्क से वाज़ेह कमिटमेंट नहीं मिल सकी। इंतख़ाबात का ऐलान किसका इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज देगी। पंजाब और KB असम्बलीज़ में इंतख़ाबात पर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतख़ाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अदलिया को भी मुद्दत बढ़ाने की ठोस वजूहात देना होंगी। जस्टिस बंदोखिल बोले कि आर्टिकल 84 के तहत सदर का हर कदम हुकूमती एडवाइस का पाबंद है, यानी सदर इंतख़ाबात की तारीख के लिए हुकूमती एडवाइस के पाबंद हैं। सदर के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर KP में इंतख़ाबात की तारीख की एडवाइस वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 254 ताख़ीर पर पर्दा डालता है, लेकिन ये लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन 90 दिन में से ताख़ीर हो। सियासी जमातों को आपस में मशवरा करने की अदालती हिदायत पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि उनके पार्टी लीडर्स कहते हैं कि इंतख़ाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। नून लीग के वकील मंसूर अवान बोले कि 2 सूबों में अभी इंतख़ाबात से जनरल इलेक्शन मुतासर होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात के साथ फैसला कर सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में ज़मानतें मंजूर। इमरान खान की बेशरी पर PTI के कारकुनों की हुल्लड़बाजी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की खारदार तारे और बैरियर गाड़ियों के पहियों से रोन डाले। पुलिस एहलकारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा और CCTV कैमरा तोड़ डाला। अदालत के अहाते में घुस गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हुए इमरान खान की गाड़ी की छत से 5 गार्ड सड़क पर गिर गए। PTI के डंडा बरदार कारकुन ने मीडिया कवरेज से रोका। पुलिस का भी सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस ने पर्चा काट कर 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए। सोशल मीडिया पर इमरान खान इस्लामाबाद में ट्रेंड करता रहा। लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर से इंतजामिया ने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतार दिए। टेंट और कुर्सियां उठा ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान की हमरा जुडिशल कमीशन में आकर हंगामा राई करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान के साथ आए 300-400 वर्कर नुमा गुंडों ने वहां तोड़ फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। अदालत में ऐसी हरकत तौहीन अदालत है। ये सब लाड प्यार की वजह से हुआ है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि अदालतें इस फितरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हैं। रात 10-10 बजे तक इमरान की पेशी का इंतजार हो रहा है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अदालत ने जब भी इमरान खान को बुलाया यही तमाशा हुआ है। इमरान खान का ये रवैया पुराना है। एक शख्स के पागलपन की वजह से दिन में कई बार अदालती कार्रवाई मुतासिर होती है। पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नजर आई। सजाद अली शाह के खिलाफ किस तरह से उस वक्त रफीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है, जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है।
नून लीग जजेस को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर है कि तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग नून पर संगीन इल्ज़ामात। सुप्रीम कोर्ट आस्को नोटिस केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी में रफीक तारड़ को इस्तेमाल करके जजों को तकसीम किया गया। नून लीग अब दोबारा उसी रविश पर चल पड़ी है। बोले समाअत में शामिल तमाम वकला का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन 90 रोज़ से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर एतराज़ दाग दिया। मुकदमात फिक्स करने की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। कहा कि लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो जज से भी ज्यादा ताकतवर है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा अचानक बेंच तब्दील किए जाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर बरहम, समाज से भी माज़रत कर ली। कहा कि बेंच तब्दील करने की कानूनी वजूहात होने चाहिए। कल को लोग कहेंगे कि मर्जी का बेंच बनाकर मर्जी का फैसला हुआ। अदलिया का वक़ार शफाफियत न होने से कम होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर ने कहा चीफ जस्टिस की हिदायत है कि जजेस रोस्टर तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। आज को नोटिस बेंच के दीगर जज भी दिन 11 बजे तक किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में बेंच कल कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राब्ते बढ़ाएं, अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की साहिवाल में मरकजी तंजीम के इजलास में खिताब में कारकुनों को हिदायत। कहा कि जितनी बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवान तंजीमी कन्वेंशन में आ रहे हैं, ये असल तब्दीली है। अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। साहिवाल के यूथ विंग और सोशल मीडिया टीम का इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को सच और झूठ का फ़र्क समझना होगा। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरद शहजादी के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। FIA लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इससे पहले हफ्ते को एंटी करप्शन पंजाब ने फरागोगी के खिलाफ केसेस दोबारा खोल लिए थे। महकमा एंटी करप्शन का कहना था कि फरागोगी ने असर रसूख से ज़रई ज़मीन सस्ते दामों फरोख्त कराई थी। एंटी करप्शन पंजाब ने सूबाई महकमों का तहरीक इंसाफ के दौर का रिकॉर्ड भी मांग लिया। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच केस सुनेगा। इमरान खान ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए मुतफर्रिक दरखास्तें इस्लामाबाद में दायर कर दी। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर हल्फ न लेने का इलेक्शन कमीशन को लिखा खत और कौमी शनाख्ती कार्ड अपडेट करने के लिए DG नादरा को लिखा खत भी दरखास्त के साथ मुंसलिक हैं। PTI रहनुमा वलीद इकबाल की वालिदा की PTI की जेल भरो तहरीक पर कड़ी तनकीद। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने खरी खरी सुना दी। कहा कि बेटे को जेल भरो तहरीक में शरीक होने से मना किया था। इमरान खान का नाम लिए बगैर बोली कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल गिरफ्तारी लेकर घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है कि जेल जाओ। मशवरा दिया कि PTI को इस वक्त इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए। आवाम के खर्चे पर जेल में बैठने की हिकमत समझ से बालातर है। रमज़ान में सहरा अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली फराहमी और पावर सेक्टर के मंसूबों के जायज़े इजलास में हिदायत। कहा कि मौसम गर्मा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। इजलास को बताया गया कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों और बल्बों की तैयारी 30 जून के बाद बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स की तैयारी की पॉलिसी भी हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने थर बटियारी 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में तातुल पर बरहमी का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग मजीद गिरा दी। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला किल्लत और बैरूनी सूरत हाल से डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ा है। हुकूमत पाकिस्तान की रुपये और गैर मुल्की करेंसी में कर्ज लेने की रेटिंग कम की है। इंटर बैंक में $1 2 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 262 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में $2 2 रुपये महंगा होकर 267 रुपये का हो गया।
आइंदा महीनों में महंगाई मज़ीद बढ़ने का इम्कान, शरह 28 से 30% तक जा सकती है। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने मईशत से मुतल्लिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इलामी के मुताबिक महंगाई गैर यकीनी सियासी और मुआशी सूरत हाल के बायस बढ़ी है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने महंगाई की नई मंतक पेश कर दी। एक तकरीब से खिताब में कहा कि उनके बस में हो तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दें, सड़कों पर गाड़ियों का रश कम ना हो तो मजीद 100 रुपये बढ़ा दें, 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को छोड़कर सब के लिए फी यूनिट 100 रुपये कर दें, गैस की कीमत 10 गुना बढ़ा दें। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। एंटी करप्शन हुकाम ने मुजफ्फरगढ़ में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की काबीना के रुकन अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा मारा। मुख्तलिफ मंसूबों में कमीशन के नाम पर ली गई 15 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन का ऐलान करती है तो हमें सिक्योरिटी और पैसों की लवाजमात पूरे करने होंगे। लेवल प्लेइंग का ये हाल है कि इमरान खान अदालतों पर हमला करते हैं। तमाम फरीकैन की जानिब से लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि कानून ने अगर इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे मगर हाथ पार नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे। मरीम के होने का सियासी फ़ायदा है मगर नवाज शरीफ के ना होने का सियासी नुकसान भी। मोटरवे पर बिला तफरीक सबसे टोल टैक्स वसूल किया जाए। अगर कोई यूनिफॉर्म में ऑफिशियल ड्यूटी पर जा रहा है उससे टोल टैक्स वसूल ना करें। अगर एक जनरल और जज भी अपने घर जा रहे हैं तो उनसे टोल टैक्स चार्ज किया जाए। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात, कमेटी रुकन रमेश कुमार की हर चीज़ में इस्तिस्ना खत्म करने की सिफारिश। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि VVIP कल्चर खत्म करें, कोई भी कानून से बालातर नहीं। स्टडी करेंगे जिसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो UAE रेजिडेंट एंड देव टेकन ग्रेट मेजर्स टू मेक श्योर आई एम सेफ। तो इट्स जस्ट वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम UAE एंड इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी टेकिंग द क्रिमिनल बैक टू पाकिस्तान। फुली विद द प्रोसेस ऑफ टाइम वक्त लगता है इस प्रोसेस में, पूरा होगा उसी वक्त हम इनको हैंड ओवर करके पाकिस्तान भिजवा देंगे। दुबई में अपने वालिद के कातिल को गिरफ्तार करवाने वाली बहादुर बेटी माहम अमजद को कत्ल की धमकियां मिलने लगी। अमाराती हुकूमत की माहम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुल्ज़िम की जल्द पाकिस्तान हवालगी मुमकिन है लेकिन पहले अरब अमारात की वज़ारत इंसाफ कानूनी दस्तावेज़ात का मुआयना करेगा। माहम अमजद का कहना है कि वो पुरुमीद है कि जल्द ही उनके वालिद के कातिल को पाकिस्तान में कानून के हवाले कर दिया जाएगा। माहम के वालिद को 2008 में पाकिस्तान में दफ्तर के साथी ने कत्ल कर दिया था। माहम ने 14 साल बाद मुल्जिम को सोशल मीडिया पर पहचान कर शवाहिद जमा किए और कत्ल केस में मफरूर मुल्जिम को गिरफ्तार करवाया। इटली कश्ती हादसे में कौमी विमेन हॉकी और फुटबॉल प्लेयर शाहिदा रजा भी जाँ भाग हुई। कोच गुलाम अब्बास के मुताबिक शाहिदा रजा पहले हॉकी खेलती थीं, फिर पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा रहीं। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शाहिदा रजा रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थीं। इटली में इतवार को होने वाले कश्ती हादसे में 28 पाकिस्तानियों की जाँ भाग होने से मुतालिक पाकिस्तानी सफारतखाने की इतलात गलत निकली। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अली जावेद ने वजाहत की है कि कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे जिनमें से 16 को बचा लिया गया है, 4 लापता हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुतासरीन तक काउंसलर रसाई हासिल कर ली। सफारतखाने को हादसे की इतला पहले मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हुई। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च को ही होगा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोकने की अली जैदी समेत PTI के साबिक MNAs की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन स्पीकर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। PTI कराची के मुस्ताफ़ी MNAs ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में झगड़े के बाद इंतजामिया का एक्शन। यूनिवर्सिटी गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद किए जाने के बाद हॉस्टल खाली करवाने का सिलसिला जारी।
कराची में ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा है कि ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले को 3 माह तक कैद हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस क्रैकडाउन में ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के चालान भी कर रही है। कराची में असले की नुमाइश पर पाबंदी के खुलेआम खिलाफ वर्जी। बल्दिया में सरकारी स्कूल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। डीएमसी स्कूल में शादी की तकरीब 2 रोज कबल मुनक्किद हुई थी। हुकूमत सिंध का आज से कराची में मजीद 2 नए रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस चलाने का ऐलान। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल, नुमाइश चुरंगी से क्लॉक टावर, सी व्यू रूट पर पिंक बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की कराची में पीपल्स बस सर्विस के मजीद नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि हॉक्सबे रोड तक पीपल्स बस सर्विस चलाने का जायजा लिया जाए। कराची में बंस रोड की बंदिश के जिला इंतजामिया के दोनों नोटिफिकेशन कालअदम। सिंध हाई कोर्ट का 3 रोज में बंस रोड की सड़कें बहाल करने का हुक्म। बंस रोड फूड स्ट्रीट बनाने के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि तमाम कुर्सियां, मेज़ें और तजावज़ात हटाए जाएं। बंस रोड आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल किया जाए। जिला इंतजामिया को 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI ने साल 2023 के लिए यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर पराचा को सदर मुंतखब कर लिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान मोहम्मद शेख नायब सदर मुंतखब। OICCI की सालाना मीटिंग में नए साल के लिए मैनेजिंग कमेटी का इंतखाब भी मुकम्मल कर लिया गया। कनाडा ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक टिकटॉक एप्लीकेशन के इस्तेमाल से प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए नाकाबिल कबूल खतरात हैं। टिकटॉक तर्जुमान का फैसले पर इजहार मायूसी। इससे कबल यूरोपीय कमीशन भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर चुका है। HBL PSL में आज रावलपिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। मुल्तान सुल्तान्स भी 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 6 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। HBL PSL 8 के टॉप बॉलर और बैटर का एजाज मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों के पास। नौजवान फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने शाहीन, हसन, हसनैन, हारिस, शादाब सबको पीछे छोड़ दिया। 14 शिकार करके सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की। फजल महमूद कैप पर कब्जा जमा लिया। बैटर्स और विकेट कीपिंग में मोहम्मद रिजवान का पहला नंबर, 6 मैचों में 7 कैच और 358 रन के साथ पहले नंबर पर। हरी मोहम्मद कैप पर काबिज। और जादुई नैनो वाले महाराजा की दुल्हन बन गई। उष्ना शाह का अपनी शादी की खबर देने का मुनफरिद अंदाज। शादी की तकरीब की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, आई लव यू हस्बैंड।